अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जनाब हम आपके लिए घिया तोरी लेकर आए हैं और ये बहुत मज़े की और बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो आज हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये हमने घिया तोरी जो है इसको छील के धो के रखा है। छीलने से काटने से पहले आप इसको धो लें और उसके बाद इसको काटें। तो ये देखें, हमने इसको काटना शुरू कर दिया है और जो आपको तोरी ज़्यादा इसमें मोटी लगे तो उसमें आपने कट लगाना है और कट लगा के उसको छोटे साइज़ में काटना है। तो ये देखें, माशाल्लाह बहुत हमारी फ़्रेश घिया तोरी थी जिसको हमने साफ़ करके बना लिया है और ये कट के कुछ इस तरह से हैं। इसी साइज़ में आपने काटनी है। अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो उसको कट लगा लें। तो आएँ इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। चूल्हा हमने जो है वो जला दिया है। उसके बाद हमने 3 प्याज जो हैं बड़े साइज़ के लिए थे। इसमें प्याज थोड़ा सा ज़्यादा डलता है तो प्याज हम ऐड कर देंगे इसमें। और प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। हल्के हाथों से ही इसको इस तरह चम्मच से हिलाते जाएंगे और हमने नरम करना है इसको हमने ब्राउन नहीं करना, हम सिर्फ इसको नरम करेंगे और फिर बाकी का जो है वो घिया तोरी के साथ ही ये पकेगा। तो थोड़ा सा हम इसमें डालते हैं जनाब ज़ीरा। ज़ीरे की भी इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत अच्छा जायका आएगा। तो आप इंशाल्लाह ताला आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपको भी घिया तोरी बहुत पसंद आएगी। सभी घरों में घिया तोरी बनती है और सभी बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, लेकिन हम भी कोशिश करते हैं कि हम उनके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करें और आसान तरीके से बनाएं। ज़ीरा हमने इसमें डाल दिया और जब तक ज़ीरा थोड़ा सा भुनेगा तब तक हमारे प्याज जो हैं वो भी नरम हो जाएंगे। जी, तो हमारे देखें 1 से 2 मिनट तकरीबन गुज़र चुके हैं और थोड़ा सा हम इसको और नरम करेंगे और उसके बाद जो है हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। मसालों का आपने ध्यान से आपने देखना है मसालों को, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मसाला इसमें ऐड नहीं करना। जितना डालेंगे उससे ही बहुत अच्छी हमारी घिया तोरी तैयार होने वाली है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सुरख कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून से थोड़ा कम जो है वो हम इसमें नमक का ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी का डालेंगे। और अब हम इसको अच्छे से मसाले को जो है जो सुरख मिर्च है हमने उसको इसमें अच्छे से भून लेना है। प्याज़ों के साथ ही हमारी जब ये मिर्ची वगैरह भून जाएगी तो इसकी स्मेल नहीं आएगी, कच्चापन इसका बहुत अच्छे से जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगा सकते हैं और इसको अच्छे से भून सकते हैं। आँच जो है वो हमने मीडियम ही रखी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच नहीं की, ताकि हमारी मिर्ची भी ना जले, प्याज भी ना जले और मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भुन जाए। तो जी, ये थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया इसमें, हल्का सा छींटा लगाया पानी का। तो थोड़ा इसको और आधे मिनट तक भूनेंगे। देखें, प्याज बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं हमारे और मसाला भी हमारा अच्छे से भुन चुका है। और अगला काम है इसमें घिया तोरी डालने का। जी, तो घिया तोरी जो है हमने इसमें डाल दी है और अब हम इसको हल्के हल्के हाथों से ही इसका चम्मच हिलाएंगे, क्योंकि जब तक ये थोड़ी नीचे नहीं बैठेगी सही तरीके से इसमें चम्मच नहीं हिलेगा, क्योंकि कढ़ाई हमारी फुल हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा
पकने देंगे ताकि ये थोड़ी नरम हो और थोड़ी कम हो जाए। इसी तरह चम्मच जो है हम आगे पीछे करेंगे और इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और उसके बाद जो है हम इसको थोड़ा नरम होने देंगे। घिया तोरी को भी हमने बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, पानी की तो इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, एक छिंटा भी पानी का इसमें नहीं डलता। आपने इसी तरह इसको दम पे ही जैसे पकाते हैं इस तरह पकना, और इसका अपना ही पानी ये छोड़ देती हैं। ये देखें थोड़ा थोड़ा पानी ये छोड़ना शुरू हो गए हैं और इसी तरीके से इसने जो है ना गल जाना है। देखिए 2 से 3 मिनट हमने इसको टाइम दिया है और ये काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है और कढ़ाई में भी स्पेस बन गई है। अब इसका चम्मच जो है वो अच्छे से इसमें हम चला सकते हैं और इसको अब हमने कवर कर देना है। कवर करके तो तकरीबन हम इसको 10 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे ताकि ये अंदर तक गल जाए और फिर इसको देखते हैं। जी तो ये देखें माशाल्लाह 10 मिनट हमारे गुज़र चुके हैं, पानी हमने एक कतरा भी इसमें नहीं डाला और माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है हमारी घिया तोरी तैयार हुई है और इसका बहुत अच्छा टेस्ट होगा, बहुत अच्छा इसकी प्यारी खुशबू आ रही है और घिया तोरी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक डालेंगे। अदरक हमने लंबे साइज़ में काट लिया और उसी तरीके से सब्ज़ी में इस तरीके से ही अदरक डलता है। और अगर शोरबे वाला आप सालन बना रहे हैं तो उसमें आप जो है इस तरीके का बिल्कुल भी अदरक नहीं डालेंगे, आपने कूट के उसको फिर डालना है। और ये हमारे पास हैं 2 अदद सब्ज़ मिर्च, तो वो सब्ज़ मिर्च जो है वो हमने इस तरीके से काट देनी है बारीक बारीक। बहुत ज़्यादा सब्ज़ मिर्च भी हमने इसमें नहीं डालनी, 2 ही हमने डाली हैं और इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स। और देखें घी भी हमारा जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारी घिया तोरी में पानी बिल्कुल भी नहीं रहा और अंदर तक वो पक चुकी है और उसका घी निकल आया है। जब तक घी ऊपर नहीं आएगा तो आप समझते रहें कि आपका इसमें अभी पानी है और हमने इसको अच्छे से भूनना है। तो हमारा सालन जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है और इसको अब हम प्लेट में निकालते हैं। आपके सामने आपको नज़र आएगा कि इसमें एक कतरा भी पानी का मौजूद नहीं है, अगर होता तो वो साइडों से प्लेट में ज़रूर निकलता। और माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी घिया तोरी तैयार हुई है और आप भी इसी तरीके से तैयार करें। और व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे नया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।